हाय फ्रेंड्स। कई शहर जमीन पर बने, लेकिन एक शहर ऐसा भी था जो जमीन के अंदर छुप गया। रेत और पत्थरों के बीच एक नैरो कैनियन के अंदर से जब पहली बार आपको उसका गोल्डन फ्रंट नजर आता है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यह है पेट्रा, जॉर्डन का गुलाबी शहर, जिसे दुनिया लॉस्ट सिटी के नाम से भी जानती है। एक ऐसा शहर जहां हर दीवार एक कहानी है और हर रास्ता एक राज। पेट्रा की कहानी शुरू होती है 6th सेंचुरी BCE में, जब नेबेचियन ट्राइब ने यहां अपना बेस बनाया। ये लोग ट्रेडर्स थे। अरेबिया से लेकर इजिप्ट तक उनके रूट चलते थे। उन्होंने डेजर्ट की इस बीच एक ऐसा शहर बनाया जहां पानी, आर्किटेक्चर और नेचर परफेक्टली बैलेंस करते थे। यहां रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए रॉक कट टनल्स और स्टोरेज सिस्टम्स बने, एक इंजीनियरिंग वंडर्स अपने टाइम का। पेट्रा तक पहुंचने का रास्ता एक नैरो गॉर्ज से गुजरता है, जिसे सीक कहते हैं। 1.2 किलोमीटर लंबा यह रास्ता सिर्फ 3 मीटर चौड़ा है और दोनों तरफ 80 फुट ऊंची पत्थरों की दीवारें। आप जब अंदर से गुजरते हो तो हवा ठंडी, आवाज खामोश और दिल में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और जब एंड पर वो गोल्डन मॉन्यूमेंट दिखता है, द ट्रेजरी, तो लगता है जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत सीक्रेट खुल गया हो। पेट्रा का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है अल खजने, जिसे द ट्रेजरी कहा जाता है। यह पूरा फ्रंट एक सिंगल क्लिफ में कार्व किया गया है। सोचिए, कार्व 39 मीटर्स हाई, 25 मीटर्स वाइड। लेजेंड्स कहते हैं इसमें गोल्ड और रॉयल ट्रेजर्स रखे गए थे, पर असली ब्यूटी इसके कार्विंग्स में है। ग्रीक स्टाइल पिलर्स, इजिप्शियन सिंबल्स और लोकल नेबेचियन टच। यह बिल्डिंग आर्ट और डिवोशन दोनों का संगम है, रॉक में लिखी एक पोयम की तरह। ट्रेजरी के बाद अंदर जाने पर पूरा शहर एक मेज बन जाता है। हंड्रेड्स ऑफ केव्स, हाउसेस, एम्फीथिएटर्स और टूम्स, सब क्लिफ्स के अंदर कार्व किए हुए हैं। पेट्रा में 30,000 तक लोग रहते थे। यहां बाजार थे, ओपन थिएटर्स थे और सबसे बड़ी बात, वाटर सिस्टम्स जो डेजर्ट में भी जिंदगी चलाते थे। उन्होंने पानी को चैनल करके हर घर तक पहुंचाया। एक एंशिएंट स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। 3rd सेंचुरी CE में ट्रेड रूटर्स बदल गए और नेबेचियंस की पावर कम होने लगी। अर्थक्वेक्स और रोमन इन्वेजन्स के बाद पेट्रा धीरे धीरे छोड़ दिया गया। एक टाइम ट्रेड रूट्स का शहर धीरे धीरे धूल में लिपट गया और दुनिया से गायब हो गया। 1000 साल तक किसी को पता नहीं था कि यह शहर कहां है। 1800s में एक स्विस एक्सप्लोरर जहान बर्कहार्ट ने इसे दोबारा ढूंढा और दुनिया ने एक मिरेकल इन स्टोन फिर देखा। आज पेट्रा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मॉडर्न जॉर्डन का सबसे बड़ा प्राइड। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं, पर फिर भी शहर की शांति इंटैक्ट है। रात में जब लैंटर्न फेस्टिवल होता है तो ट्रेजरी के सामने 2000 लैंटर्न्स जलते हैं, तो पूरा एरिया एक ड्रीम वर्ल्ड जैसा लगता है। पेट्रा सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। आज पेट्रा पहुंचने के लिए आपको जॉर्डन के वादी मूसा टाउन में आना होता है, जो अम्मान से 3-4 घंटे दूर है। मेन एंट्रेंस से सिक तक चलना ही एक एडवेंचर है। जब आप ट्रेजरी के सामने पहुंचते हो, हवा एकदम स्टैटिक लगती है, जैसे समय रुक गया हो। आपको फील होता है कि दुनिया कितनी तेज और कितनी जल्दी बदल गई, पर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, और पेट्रा उन्हीं में से एक है। आज पेट्रा जॉर्डन की इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 2023 में यहां 16 लाख से ज्यादा विजिटर्स आए। सिर्फ पेट्रा टूरिज्म से जॉर्डन को हर साल लगभग 1.3 बिलियन US$ की अर्निंग होती है। होटल्स, लोकल क्राफ्ट्स, फूड स्टॉल्स और टूर गाइड्स मिलकर थाउजेंड्स को रोजगार चला रहे होते हैं। एक समय का लॉस्ट सिटी आज जॉर्डन के लिए एक लिविंग वेल्थ बन चुका है। कुछ शहर गिरते हैं, कुछ डूब जाते हैं, पर पेट्रा
पेट्रा जिंदा है। यह हम सबको एक सिंपल संदेश देता है, इंसान चला जाता है पर उसकी रचना अमर हो जाती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। सिटीवर्स फिर लौटेगा एक और कहानी के साथ।